सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखें रोंगटे खड़े कर देने वाली खौफनाक कहानियाँ। अर्जुन नींद से उठा तो उसका जिस्म ठंडा पड़ चुका था और माथे पर पसीना था। उसने एक डरावना ख्वाब देखा था जिसमें वो और उसका दोस्त सुशांत मोहल्ले के आखिर में एक पुराने घर के पास से गुजर रहे थे कि एक भयानक चुड़ैल हवा में उड़ती हुई उनका पीछा करने लगी। वो जोर जोर से हंस रही थी। काफ़ी देर अपनी जान बचाकर दौड़ने के बाद अर्जुन ज़मीन पर गिर गया और जैसे ही वो चुड़ैल उस पर लपटी तो उसकी आंख खुल गई। सुबह के 7 बज रहे थे। अर्जुन ने नाश्ता किया और अपनी गाड़ी धोने लगा। इसी दौरान उसके दोस्त सुशांत ने उसे फ़ोन किया और कहा कि वो उससे मिलना चाहता है। अर्जुन ने उसे अपने घर ही बुला लिया। कुछ ही देर में सुशांत उसके घर पहुंच गया तो दोनों दोस्त बाहर गार्डन में बैठ गए और एक दूसरे का हाल चाल पूछा। सुशांत ने अर्जुन से कहा कि वो उसे कुछ बताना चाहता है, मगर पहले अर्जुन वादा करे कि वो उसका मजाक नहीं उड़ाएगा। अर्जुन के वादा करने पर सुशांत ने उसे कहा कि रात को उसने एक ख्वाब देखा कि वो और अर्जुन मोहल्ले के आखिर में एक पुराने घर के पास से गुजर रहे थे और एक चुड़ैल उनकी तरफ उड़ने लगी और कुछ देर बाद उसने अर्जुन को दबोच लिया। सुशांत का ख्वाब सुनकर अर्जुन का मुंह खुला का खुला रह गया। वो आंखें फाड़कर सुशांत को घूर रहा था। अर्जुन के चेहरे पर छाए तासुरात को देखकर सुशांत को लगा कि वो उसका मजाक बनाने वाला है, मगर जब काफ़ी देर तक अर्जुन कुछ ना बोला तो सुशांत ने उसका बाजू हिलाया और उससे पूछा कि वो किन ख्यालात में गुम है। अर्जुन ने कांपती हुई आवाज़ में उसे कहा, तुम यकीन नहीं करोगे, यही ख्वाब मैंने भी कल रात देखा। सुशांत और अर्जुन कई घंटे बैठे दिमाग लड़ाते रहे कि आखिर उन दोनों ने एक ही रात में बिल्कुल एक जैसा ख्वाब कैसे देखा। सारा दिन इन्हीं सोचों में गुम रहने के बाद रात गए सुशांत अपने घर लौटने लगा तो अर्जुन ने उससे कहा, क्यों ना कल वो दोनों उस घर पर जाकर देखें कि आखिर वो घर किसका है, शायद इस तरह हमें कुछ पता चल सके। सुशांत ने हामी भर ली। अगली सुबह सुशांत अर्जुन के घर पहुंचा। नाश्ता करने के बाद दोनों उस घर की तलाश में निकल पड़े। मोहल्ले के आखिर में पहुंचे तो सामने वही घर था, एक छोटा सा पुराना घर जिसकी दीवारों पर घास फूस उग चुकी थी। घर के सामने एक पेड़ लगा हुआ था जिस पर एक भी पत्ता नहीं था। दरख्त बिल्कुल काले रंग का था, ऐसे कि जैसे जल चुका हो। घर को देखकर एक अजीब सा एहसास हो रहा था। यूं लग रहा था कि जैसे वो घर काफी देर से वीरान पड़ा हो। दोनों दोस्त घर का हुलिया देखने के बाद अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, मगर वो हर हाल में जानना चाहते थे कि आखिर उन दोनों को ख्वाब क्यों आया। आखिरकार वो दोनों हिम्मत करके घर के दरवाजे पर पहुंचे और दरवाज़ा खटखटाया। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो घर के अंदर से किसी के चलने की आवाज़ आई।
मगर काफ़ी देर गुजरने के बावजूद भी किसी ने दरवाज़ा ना खोला। सुशांत ने कहा कि शायद घर वीरान है और अंदर कोई बिल्ली होगी। अर्जुन और सुशांत ने मिलकर दरवाजे को जोर लगाया तो लकड़ी गली हुई होने की वजह से वो आसानी से लॉक पास से टूटकर खुल गया। दोनों अंदर दाखिल हुए तो देखा कि घर के सारे सामान पर धूल और मिट्टी की तह जमी हुई थी। इतने में अर्जुन की नज़र सोफे पर पड़ी जिस पर धूल में किसी के बैठने का निशान था। सोफे के पास किसी के नंगे पांव के निशान थे जो सोफे से होते हुए सीढ़ियों तक जा रहे थे। दोनों दोस्त सीढ़ियों पास पहुंचे तो पांव के निशान सीढ़ियों से ऊपर एक कमरे में जा रहे थे। वो दोनों कमरे में दाखिल हुए तो कमरे का मंजर देखकर वहीं जम गए। कमरे के अंदर फर्श पर एक अजीब सा बहुत बड़ा सितारे जैसा निशान बना हुआ था जिसके मुख्तलिफ हिस्सों में अलग अलग चीज़ें रखी हुई थीं। एक हिस्से में इंसानी खोपड़ी और हड्डियां पड़ी थीं, दूसरे हिस्से में एक अजीब सी किताब पड़ी थी, तीसरे हिस्से में एक सफ़ेद रंग का पाउडर था, जबकि चौथे हिस्से में एक गुड़िया थी जिसमें कई सुइयां लगी हुई थीं। उस सितारे जैसे निशान के 5वें हिस्से में एक बर्तन पड़ा था जिसमें खून था और छठे हिस्से में कुछ बाल पड़े थे। फर्श पर बने निशान के इर्द गिर्द मोमबत्तियां पड़ी थीं जो कि बुझी हुई थी। जैसे ही उन दोनों ने यह सब देखा वो डर के मारे घर से निकलने के लिए दरवाजे तरफ मुड़े, मगर अभी सीढ़ियों से उतर रहे थे कि उसी कमरे से किसी के हंसने की आवाज आई। वो डर के मारे न सीढ़ियों से उतर पा रहे थे और ना ही कमरे तक जा पा रहे थे। अर्जुन कमरे की तरफ बढ़ने लगा तो सुशांत भी उसके पीछे चल पड़ा। कमरे के दरवाजे पर पहुंचे तो अंदर कोई भी नहीं था, मगर अब सारी मोमबत्तियां जल रही थीं। सुशांत की नज़र कमरे की छत पर पड़ी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। कमरे की छत पास एक औरत हवा में मंडला रही थी। उसके चेहरे पर बहुत सारे जख्मों के निशान थे जिनसे खून बह रहा था। उसके पांव उल्टे थे और एक इंतहाई शैतानी हंसी हंस रही थी। वो उन दोनों दोस्तों की तरफ लपटी तो दोनों जान बचाने के लिए भागे। सीढ़ियां उतरकर घर के दरवाजे से बाहर निकलने लगे तो दरवाज़ा बंद था। बहुत जोर लगाने पर भी वो दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। जैसे ही उनकी नज़र सीढ़ियों पर से उड़कर आती हुई उस चुड़ैल पर पड़ी तो वो दोनों भागकर नीचे बने 2 कमरों में से एक में घुस गए और दरवाज़ा बंद कर दिया। कमरा बिल्कुल खाली था। कमरे में एक खिड़की थी जो घर के पिछले हिस्से तरफ खुलती थी। कमरे के एक कोने में दीवार पर खून के छींटे पड़े थे। कुछ देर के लिए हर तरफ सन्नाटा छा गया। वो दोनों अपने दिलों की धड़कनें तक सुन पा रहे थे और उनकी सांसों की आवाज़ के अलावा यूं लग रहा था कि जैसे सारी दुनिया खामोश हो गई हो। अचानक दरवाजे को कोई जोर से पीटने लगा। कुछ ही देर में वो दरवाज़ा टूट गया और वो चुड़ैल कमरे में आ गई। दोनों दोस्त खिड़की से घर से बाहर निकले और सड़क की तरफ दौड़ने लगे। सड़क पर पहुंचे तो मुड़कर देखा तो वो चुड़ैल हवा में उड़ती हुई उनका पीछा कर रही थी और जोर जोर से हंस रही थी। दौड़ते हुए अर्जुन का पांव एक ईंट से अटका और वो जमीन पर गिर गया। सुशांत के देखते ही देखते उस चुड़ैल ने अर्जुन को पकड़ा और हवा में उठा लिया और पल भर में उसके 2 टुकड़े कर दिए। सुशांत ये देखते ही अपने होश खो बैठा और चीखता चिल्लाता उससे दूर भागने लगा। वो दौड़ता हुआ पुलिस स्टेशन पहुंचा और सारी बात पुलिस को बताई। पुलिस को उसकी बातों पर यकीन तो नहीं आ रहा था, मगर उन्होंने फिर भी सुशांत को साथ लिया और उस घर के पास पहुंचे। घर के सामने अर्जुन की लाश के टुकड़े पड़े थे। पुलिस घर के अंदर दाखिल होने लगी तो सुशांत ने अंदर जाने से इनकार कर दिया। वो पुलिस की गाड़ी में बैठ गया और चिल्लाने लगा
कि वो हरगिज़ घर में नहीं जाएगा, वो चुड़ैल उसे भी मार डालेगी। पुलिस ने घर की तलाशी शुरू की तो घर के एक कमरे के एक कोने में सोफ़ा पड़ा था जिस पर एक औरत की लाश थी, जो बिल्कुल वैसी दिखती थी जैसी चुड़ैल देखने का सुशांत कह रहा था। उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि उस औरत की मौत हुए लगभग 3 महीने हो चुके थे। वो औरत काला जादू करती थी और किसी से नहीं मिलती थी। सुशांत उसी दिन घर छोड़कर अपने चचा पास दूसरे शहर चला गया और कभी वापस नहीं लौटा, क्योंकि उसको एक अजीब सा एहसास होता कि अगर वो उस जगह वापस लौटा तो वो जिंदा नहीं बचेगा।